शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आप सभी को हार्दिक प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। मैं महामंडलेश्वर बाल योगी संत स्वामी प्रकाशानंद शिवोहम आश्रम हमजापुर। मुझसे एक प्रसंग किया गया है, स्वामी जी हमने आपके आश्रम का नाम पढ़ा शिवोहम आश्रम। स्वामी जी शिवोहम का क्या अर्थ है, कृपया मुझे बताने की प्रयास करें, इसमें प्रकाश डालें, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैं कहना चाहूंगा शिवोहम का जो अर्थ है और शिवोहम क्या है। शिवोहम एक मंत्र है, शिवोहम एक महापुरुषों का उद्गार है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। भगवत पाद शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने गुरु से जब मिलने के लिए वो गए तो गुरु ने पूछा तुम कौन हो। उन्होंने कहा हे गुरुदेव, मनोदहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। जब उन्होंने कहा मैं तो सतचित आनंद स्वरूप शिव शिव, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि में नहीं हूं। वास्तविकता में हमारी असली पहचान जो है वो शिवोहम है, शिव है। हम अपने देह के परिचय को ही अपना परिचय मानते हैं। यद्यपि देह का परिचय हमारा परिचय नहीं है, शरीर का परिचय हमारा परिचय नहीं है। शरीर तो हमें मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदि ग्रंथ निगावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पावे जिह पर लोग समारा। बड़े भाग्य से जो शरीर मिला है वह शरीर तुम नहीं हो, तुम्हें मिला है और मिली हुई वस्तु तुम नहीं हो सकते। बड़े भाग्य जैसी गद्दी पावा, माइक पावा, बड़े भाग्य कमरा पावा। तो हमने कमरे को पाया तो मैं कमरा तो नहीं हूं, कमरे में रहने वाला हूं। तो मैं कौन हूं। हमारी यात्रा प्रारंभ होती है कोहम, मैं कौन हूं। ये यात्रा प्रारंभ करते करते लोग धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। मैं तो देह हम हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। शरीर के परिचय को ही अपना परिचय मानकर बस लगे हैं, मैं ये सिंह हूं, मैं वो सिंह हूं। अमुक अमुक नामक हम लोग रख लेते हैं। नाम जाति धर्म भेद में हम घुसे हुए हैं। ये हमारा परिचय नहीं हो सकता। ये हमारे देह का परिचय है, ये हमारे शरीर का परिचय है। मैं कौन हूं इसको जानने के लिए श्री सद्गुरु की शरण में जाएं, किसी महापुरुष की शरण में जाएं। जब किसी महापुरुष की शरण में जाएंगे तो वह उपदेश वाक्य आपको उपदेश करें, तब कहते हैं वो तत्वमसि। वह आपको बोध कराएंगे। कोहम की जो जिज्ञासा है उसका अर्थ, उस जिज्ञासा की समाप्ति वो श्री सद्गुरु की शरण में हो सकता है। नहीं ध्यान न ध्यात्र न ध्येय जहां, नहीं ज्ञान न ज्ञात्र न ज्ञेय जहां, देश न काल न वस्तु तहां, बिन सतगुरु को पहुंच है। बिना सतगुरु के कोई पहुंचाने वाला नहीं। शिवोहम, मैं शिव हूं।
सभी ब्रह्म ऋषियों का अनुभव शिवोहम, ये वेदों की वाणी सदा ही शिवोहम, वेदों की वाणी है शिवोहम, ब्रह्म ऋषियों का अनुभव है शिवोहम। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। ऐसा नहीं मैंने कहा आपने माना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका नाम क्या है? आप कहते हैं मेरा नाम प्रेम सिंह है, अमर सिंह है। तो आपका जो अमर सिंह नाम है वो आपके शरीर का है या आपका है? तो आप कहते हैं मेरे शरीर का नाम है। तो आप कौन हो? ये शरीर किसका है? अमर सिंह नाम शरीर का हो गया, शरीर पंच तत्वों से बना है। आप कौन हो? तो आप कहते हैं कि मैं इस शरीर में रहने वाला शिव चैतन्य, कल्याण रूप साक्षी जाते सदा शिवोहम, मैं सर्व का प्रकाशक जाते सदा शिवोहम, मैं देह का हूं दृष्टा, ये देह पंच भौतिक मन बुद्धि चित्त साक्षी जाते सदा शिवोहम। मैं शिव हूं, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये वेदों के महावाक्य हैं। ये वेदों के महावाक्य आपको अनुभव कराते हैं। ये अद्वैत के उस सिद्धांत में ले जाएंगे आपको, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तेरे सिवा कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आए, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। ये सागर, ये फैन, ये बुदबुदा कल्पित है जल में, जल के सिवा कुछ नहीं, जल के अलावा उसमें कुछ है ही नहीं, केवल केवल और जल में कल्पित ही है। ऐसे ही समझना है, जल की शिवा उसमें लहर होना, बुदबुदा होना, ये सारी उसमें कल्पना है, उसमें बनते और बिगड़ते हैं। सत्यता तो जल ही है। आपका जीव होना भी, शरीर होना भी, ये कल्पना मात्र है। जीव नहीं, तू ब्रह्म है, अविनाशी निर्वाण, तू जीव है ही नहीं, तू तो शुद्ध चेतन है, कल्याण रूप साक्षी जाते सदा शिवोहम, मैं सर्व का प्रकाशक जाते सदा शिवोहम, मैं देह का हूं दृष्टा, ये देह पंच भौतिक मन बुद्धि चित्त साक्षी जाते सदा शिवोहम। मन और बुद्धि का जो साक्षी है, देह का आप दृष्टा हो। अच्छा, आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपसे पूछता हूं, आप शव हो या शिव? यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जीवित हो या मर गए? तो क्या कहते हैं? आप कहते हैं मैं जीवित हूं, मैं मरा हुआ नहीं हूं। मृतक को क्या कहा जाता है? शव। मरे हुए को, डेड बॉडी को क्या? शव। और चैतन्य को शिव, कल्याणकारी, कल्याण स्वरूप। सीधा सा अर्थ आप समझ लीजिए, आप जीवित हो या मरे हो, तो आप कहते मैं जीवित हूं। तो ये शरीर मर रहा है, जब ही से जन्म भयो तब ही से आयु घटे, माता तो कहत मेरो बेटा बड़ो होत है, बालापन है बीतो यौवन है लगो आए, यौवन ही बीतो बूढ़ो डोकरा दिखात है, घटत घटत ऐसे घट गयो, तेल घटे जिम दीपक बुझात। आप बढ़ नहीं रहे, घट रहे। तो ये शरीर मरण धर्मा है, ये शरीर की मृत्यु है, शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, पर आप नहीं मरने वाले। मैं हूं ब्रह्म अखंड अविनाशी, मेरो मरण कबहु ना होए, पांच तत्व को बनो पिंजड़ा, जाको मरण तुरंत हो जाए। तो आप मृत्यु नहीं हो, आप मृत्युर्मा अमृतम गमय, आप मृत्यु से अमृता की ओर आए। जो मरण धर्मा शरीर है, इसको मैं मानना छोड़कर मैं शिव हूं, ये दिग्घोष करो, इसे डंके की चोट पर कहो
शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, मृषा द्वैत भ्रम को भगाना पड़ेगा। मृषा जो द्वैत भावना है इसको भगाओ। भक्ति भी जो हमारी है द्वैत की भक्ति करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य का ये सिद्धांत शिवोहम अद्वैत वेदांत, इसीलिए ये अनुभव गम्य है। शिवोहम संप्रदाय आज भारत में हर एक कोने कोने में है। मैंने पूरा भारत का सर्वे किया, ऐसा नहीं मैंने शिवोहम आश्रम बनाया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब भगवान शंकराचार्य जी की समाधि का अनावरण करने के लिए गए तो केदारनाथ की धरती पर उन्होंने ये कहा, चिदानंद रूपा शिवोहम शिव। चाहे वो सदगुरु जग्गी जी महाराज हो, चाहे वो श्री श्री रविशंकर जी महाराज हो, चाहे वो नानक दास जी हो, संत नानक जी हो, गुरु नानक हो, पलटू दास जी हो, कबीर दास जी हो, अनेकों अनेक पंथ हो सकते हैं, अनेकों अनेक अखाड़े द्वारे हो सकते हैं। सभी अखाड़ों के अंदर प्रेष मंत्र जो दिया जाता है वो सोहम। बाबा तुलसी ने भी लिखा, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सुई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुगुत सो प्रकाशा, तव भव भेद मूल ब्रह्मनाशा। भेद भ्रांति की नष्ट होना है, अपने अंदर वो वृत्ति जमाओ, सोहम अस्मि, ऐसी वृत्ति अखंड हो जाए, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। शरीर में नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा। सोल इज गॉड, गॉड इज फीलिंग। परमात्मा ही आत्मा और आत्मा ही परमात्मा। और परमात्मा कहे कोई दिखा दे, परमात्मा देखने दिखाने का विषय नहीं है। लोगों ने भ्रम फैला रखा है। मैं इतना ही कहूंगा, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गाए, सबका आसार बताकर गुरु मार्ग लाए। आप अपनी एक बच्ची की शादी करने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं? एक सुंदर बच्चा देखेंगे, एक परिवार देखेंगे, उसका आगे पीछे सब देखते हैं। तो आपने जो बच्चा देखा वो सुंदर है, अगर वो मरा हुआ हो और सुंदरता उसकी बरकरार है, शरीर जैसा का जैसा सुंदर है, और सुशुद्ध चेतन जो आत्मा है वो निकल गया, मर गया, तो क्या आप उसको अपनी लड़की की शादी करोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि वह सुंदर नहीं है। उसके अंदर जो है वह शुद्ध है, वो सुंदर है। शरीर सुंदर नहीं, शरीर के अंदर जो शुद्ध चेतन है वो आत्मा है, जो शिव है वो सुंदर है। इसीलिए कहा, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। शरीर सुंदर नहीं, व्यवहार की जगत सुंदर नहीं। इसीलिए आप ये कहोगे, मैं मरा हुआ नहीं हूं, मैं मृतक नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं। क्या कहोगे? मैं जीवित हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं शिव हूं। तो मैं को संस्कृत में अहम कहा गया है। तो इसको संस्कृत में बोले तो अहम शिवः, उल्टा करो शिव अहम। इसीलिए वेदों का मंत्र है, महावाक्य है ये शिवोहम। शिवोहम आश्रम, शिवोहम संप्रदाय का एक अनोखा आश्रम है, जहां अद्वैत वेदांत और गुरु परंपरा युक्त यह सत्संग होता है। अभी आपको गुरु पूर्णिमा आने वाली है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और शिवोहम साधना, शिवोहम का जो ध्यान है, सोहम की जो ध्यान की पद्धति है, वो किसी आडंबरवादी नहीं है। हम लोग आडंबर को नहीं मानते। सत्यता तो ये है, श्वास श्वास पर होत है सोहम का उच्चार, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में टूटे नाहीं तार। श्वासा की कर सुमिरनी, कर अजपा को जाप, और परम तत्व को ध्यान दर, सोहम आप ही आप, तू तो खुद ही खुदा है।
इसीलिए स्वामी राम ने कहा मैं बादशाह हूं। मंसूर ने कहा अनहलक अनहलक अनहलक। चाहे दारा शिको हो, मंसूर हो, हजरत सुल्तान बाहू हो, इन सब ने उसी तत्व को कहा अनहलक शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। पर सत्य कहने पर जग जलता है। सत्य कहूं तो जग जले, झूठ कहूं तो राम कहे कबीरा तेरी कैसे बने बिगड़े दोनों का। इस सत्यता से कोई आत्मसात नहीं करना चाहता और ये परम सत्य है। शिव पुराण के कैलाश संहिता के 19वें अध्याय में 20 में भी इसका उल्लेख आया है, शिवोहम अस्मि। तो प्रिय सज्जनों, शिवोहम अपने स्वयं का ज्ञान है, स्वयं से साक्षात्कार है। और स्वयं से साक्षात्कार दूसरे घर का कोई पता दे तो हम सुनते रहते हैं, ऐसा उसके घर में ये। मान लो हमारी कमरे हमारे घर की कोई बात करे तो हमें पता है ये अपनी बात है, अपनी कथा है। अपनी का मतलब अहम ब्रह्मास्मि रावण को भी दिया था और राम को भी दिया था। तो इसका बोध रावण को भी था और राम को भी था, पर राम ने देह रहित इस शिवोहम जप किया और रावण ने देह सहित किया। तो विचारो हो तन से न्यारे, शिवोहम वाक्य कहो प्यारे, विचारो हो तन से न्यारे। तन से न्यारे होकर, शरीर सहित नहीं जपना, शरीर के सहित नहीं कह सकते आप शिवोहम, क्योंकि शरीर शिव नहीं है, शरीर तो शव है। इसके अंदर जो सबके अंदर व्यापक है, जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका, जिसे वेदवाणी सदा गा रही है, वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा सच्चिदानंद में हूं। शिवोहम शिवोहम। आप सभी को महावाक्य भजन का पाठ करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। जिन जिन के पास नहीं है वो मुझसे महावाक्य भजन ले सकते हैं, समझ सकती हैं। घर घर में आवाज कर दो शिवोहम की, अब हिंद में गूंजेगी आवाज शिवोहम की, हर श्वास में बोलेगी आवाज शिवोहम की। हिंदू या जैन भाई, मुस्लिम हो या ईसाई, निकलेगी हर जुआ से आवाज शिवोहम की। तो किसी ने कहा महाराज जी मुसलमान लोग तो मानते ही नहीं। मैंने कहा मुसलमान लोग श्वास तो लेते हैं, मुसलमानों के अंदर श्वास तो है, वो जी तो रहे हैं। श्वास जो ले रहा है वो शिवोहम सोहम का मंत्र का जप कर रहा है। ये तुम्हारे जपने से नहीं होगा, वो अजपा है। अजपा नाम गायत्री, योगी नाम मोक्षदायिनी। हंस हंस उच्चारती जीवो जपति सर्वदा। हंस हंस का जप हो रहा है, सोहम सोहम श्वास में हो रहा है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जाए, संसारी नर समझत नाए, व्यर्था उम्र बिताए। वृथा अपनी जन्म को गमा रहा है। इसलिए संसारी लोगों को सतगुरु की शरण आए और वेदांत के उपदेश सुनकर शिवोहम की अनुभूति करें। जब शिवोहम भाव हृदय में जागृत होता है तब सत्यचित आनंद की अनुभूति होने लगती है। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आपके हृदय में जो विराजमान है, आपके उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। शिवोहम शिवोहम। शिवोहम का मतलब आप मुझसे शिवोहम, हम लोग अभिवादन में आश्रम में जो भी आते हैं एक दूसरे को हम फोन करते हैं तो अभिवादन में शिवोहम कहते हैं। इसका मतलब यह है, ये नहीं कि मैं शिव हूं, भाई तू भी शिवोहम शिवोहम शिवोहम, आप भी शिव, तो वो भी बोलता है शिवोहम। मैं शिव हूं तो आप भी कहते हैं मैं शिव हूं। अभिवादन में आप लोग राम राम बोलते हैं, तो राम राम का क्या अर्थ है? राम राम जी राम राम जी। वो कहता तू राम राम जी राम राम, यानी तुम राम हो, तुम राम हो, रामो हम रामो हम रामो हम। गोपिकाओं ने कहा कृष्णो हम पश्यति गतः, नारायणो हम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। कभी फिर चर्चा करेंगे, आज इतना ही। जय श्री राम। शिवोहम शिवोहम। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। शिवोहम।